हेलो दोस्तों, मैं अनिल जांगिड और मेरे साथ है महेश सर। स्वागत करते हैं आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने आए एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी जो है वो आईआईटी पटना से आई है। क्या जो है वो वैकेंसी डिटेल्स हैं, कब लास्ट और स्टार्टिंग डेट है और कौन कौन सी वैकेंसीज कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए आई है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। महेश सर प्लीज स्टार्ट करें। सर, जैसा कि आईआईटी पटना में वैकेंसी आई है, स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिस आ चुका है आपके पास, ठीक है। 20 तारीख को ये रिलीज हुई थी। अब किस किस नंबर ऑफ पोस्ट, किस किस हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट, उस पर चर्चा करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी पर बात करेंगे, पे लेवल पर बात करेंगे और एज लिमिट पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजरली अगर अपन इंजीनियरिंग सेक्शंस के लिए बात करें तो यहां पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए जो है वो वैकेंसी आई है। टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आई है। जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, इस पोस्ट पे वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पे जो है वो वैकेंसी आई है। सो यहां पे सर नंबर ऑफ जो है वो जूनियर मैकेनिक और जूनियर टेक्नीशियन की जो है वो वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर अपन बात करें तो सर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 109 वैकेंसीज है, जिसमें कुछ वैकेंसीज जो है वो डिप्लोमा के लिए है और कुछ वैकेंसी जो है वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है और एमटेक भी सर उसमें अलावा है, वो देखना हाँ पड़ता है। बिल्कुल। प्रेफरेबल उन्होंने मांगा कि अगर जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज व्हाट दी जो है वो डिप्लोमा बीटेक है और अगर आपके पास एमई एमटेक है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो सर बात करते हैं सर इस नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो ये जो है वो आईआईटी पटना में सबसे पहले जो वैकेंसी आई है सर, इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर बात अपन करें दोस्तों तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास 20 तारीख से सर, ठीक है। बिल्कुल 20 अप्रैल से 20 अप्रैल। डेट जो है पेमेंट करने का वो भी इन्होंने बता दिया है 15 मई। 15 मई मतलब 15 मई तक आप इसका लास्ट डेट है, आप फिल कर सकते हैं उसको। और सर लास्ट डेट सबमिशन का है ऑनलाइन, ये भी सेम 15 मई उन्होंने रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है सर कि स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। yes, exactly. जिसको ये चीज में पूरा अगर आप पढ़ोगे उसके बाद जिसको फिल करना है फॉर्म, वो फॉर्म को फिल कर सकता है। आगे हम थोड़ा बहुत और इसके बारे में जानते हैं सर कि जो रिस्पेक्टिव जो वैकेंसीज हैं इसमें क्या जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसके बारे में जो है वो थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं सर। सो यहां अगर अपन बात करें, देखो सर डिटेल ऑफ वैकेंसीज जो है वो इन्होंने दे रखी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी जो है वो इसमें दे रखी है। सबसे पहले जो अगर अपन बात करें तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की 1 पोस्ट है सर इसके अंदर और बीटेक जो है वो मांगा है। ये भी आप अच्छे से देख लेना कि लेवल 12 है और जो कैटेगरी में वैकेंसी है वो कैटेगरी जनरल कैटेगरी से वैकेंसी देखी जाएगी। बीटेक और बीई सिविल इंजीनियरिंग में मांगी गई है और मिनिमम आपकी डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और सर इसमें आई थिंक कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा होगा, 5 इयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स का लगभग ये मांगा गया है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ एमटेक एमई जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में प्रेफरेबल मांगा है इन्होंने कि हाँ डिजायरेबल जो है वो आपके पास है कि एमई एमटेक जो है वो होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए। इसके सर आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो अगर अपन चलें सर पोस्ट कोड जो है वो 4 है, यानी टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर की 3 पोस्ट है और यहां ये जो 4A ये सिविल और एनवायरमेंट पोस्ट यहाँ पर दी गई बिल्कुल। 3 years diploma in civil engineering with the relevant experience of the 12 years after the diploma। सर काफी ज्यादा बिल्कुल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें एटलीस्ट 6 जो 5 इयर्स एक्सपीरियंस है वो लेवल 6 पे मांगा है और अगर आपके पास बीई बीटेक है तो इसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और अगर आपके पास एमई एमटेक है तो इट इज व्हाट क्या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है सर। मतलब ये जो है वो सर इसमें पीएचडी है तो फिर 3 इयर्स बिल्कुल यहाँ पर फिर आपके पास होना चाहिए। तो सर पीएचडी जिसने करी है तो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस दी ही है सर। जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है डिग्री का वैसे वैसे एक्सपीरियंस नीचे, क्योंकि फिर उसको पढ़ाई करनी होगी तो फिर लगेगा ही टाइम। यस एग्जैक्टली सर। आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पे और जो आपके पास जो वैकेंसी है यहाँ पे सर, ये वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की। जी हाँ दोस्तों, ये भी सिविल में बीटेक बीई मांगी गई है सर। इसमें डिप्लोमा भी है, देख लीजिए। बिल्कुल बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 55%, लेकिन इसने सर एक्सपीरियंस भी मांगा है, वो केवल 1 ईयर का है। 1 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस है आफ्टर द डिग्री। और साथ ही साथ अगर आप जो है वो एप्लीकेंट्स विद द एमई एमटेक डिग्री इन द सिविल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में है मिनिमम 55% मार्क्स में, और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट और एवरेज विल आल्सो बी एलिजिबल।
जैसा कि डिप्लोमा भी, लेकिन सर डिप्लोमा में फिर वो लगभग 6 6 इयर्स का बिल्कुल। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। मतलब डिप्लोमा वाले जो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है वो भी इसे फिल कर सकते हैं, वो इसको ठीक है? फिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी है। के लिए वैकेंसी सर, तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही सारी चीजें दे रखी है इन्होंने। बस बी बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो गया, 55% मार्क्स से हो गया, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगर बी बीटेक किया हुआ है तो अगर डिप्लोमा है तो वही 6 ईयर एक्सपीरियंस। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो है सर आपके पास जो है आगे अगर अपन बात करें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है सर 17, और इसमें जो जिन्होंने मांगा है वो सर बी बीटेक इक्विवेलेंट इन केमिकल, बायोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ ही साथ यस मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसमें अलाउड है सर विद वही सेम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए दोस्तों। अगर आपने डिग्री किया हुआ है, अगर आप डिप्लोमा से, तो वही 6 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। आपकी डिग्री हो सकती है केमिकल में, बायोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल इंजीनियर इससे भर सकते हैं। मतलब सिंपल सा बिल्कुल 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 सर। तो ये सर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो देखी जा रही है यहाँ पे किसमें सर, आईआईटी पटना में। सर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही है, ये बिल्कुल बिल्कुल का जो वैकेंसी जो आया हुआ है ये Yes. सेम बी बीटेक इन मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस 55% ये उन्होंने फिक्स कर दिया, ये तो ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 1 ईयर का वही एक्सपीरियंस चीज चाहिए। डिप्लोमा के साथ होगी। डिप्लोमा में आपका जो एक्सपीरियंस है 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मतलब हो जाएगा आपके पास, ये चीज है। और सर ये डिजाइनेबल भी मांगा है कि मैकेनिकल वर्कशॉप के डिजाइन या आपने R&D जो लैब है उसमें काम किया हो, ऐसा कुछ इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे सर मैकेनिकल की ये जो है वो सेपरेट वैकेंसीज हैं। हालांकि इसमें सर मैकेनिकल जो कोर ब्रांचेस के साथ साथ जो अलाइड ब्रांचेस हैं मैकेनिकल की, उनको भी जो है वो अलाउड किया है इस पोस्ट के लिए। क्या कि आईआईटी पटना में है ये वैकेंसी, तो आईआईटी का माहौल एक बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है दोस्तों, हाँ। ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि नंबर ऑफ पोस्ट तो कम है, बिल्कुल। लेकिन वो काफी ज्यादा एक तरीके से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगेन जो है वो यहाँ पे पोस्ट आई है सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें सो यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ वही बात है कि आपका जो डिग्री है या फिर आपके पास बीटेक है, तो वही 55% एग्जैक्टली और वही 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए। सेम एक्सपीरियंस विद द डिप्लोमा, 6 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होगा। तो देयर आर नंबर ऑफ द वैकेंसीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर आप जो है वो इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, सर देखो जूनियर मैकेनिक के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है अगेन, और ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है सर वो 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके साथ साथ जूनियर मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन की 27 पोस्ट जो है वो है, ठीक है। और बीटेक मैकेनिकल में चाहिए या प्रोडक्शन में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकाट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका हो सकता है। और सर यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी बीटेक से अगर आप हैं तो आपका 0 एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन सर अगर डिप्लोमा से हैं आप तो सर इसमें एक्सपीरियंस ओनली 2 इयर्स का मांगा है। सर इसमें आगे और जाइए, फिर आईटी आई है तो फिर आपका एक्सपीरियंस 5 इयर्स का होना चाहिए। एग्जैक्टली लीजिए आपके पास, और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी बिल्कुल बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। सो ये जो है वो अच्छी खासी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इसमें देखने को मिली है। अगर अगेन बात करें सर जूनियर मैकेनिक की, सिविल के लिए भी वैकेंसीज हैं, और उसमें वही बी बीटेक विद नो एक्सपीरियंस, फिर वापस वही 2 ईयर का एक्सपीरियंस, फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन का लेवल नीचे जा रहा है तो उन्होंने एक्सपीरियंस उसके साथ ऐड कर दिया कि सेम वैकेंसी जो है वो सर इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो दिस इज व्हाट, ये बहुत ही अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं सर उनके लिए। तो दीज ऑल आर व्हाट, क्या दी नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम व्हाट, क्या आप देख रहे हो कि वैकेंसी आती जा रही है, और कुछ में कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है, कुछ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यस आपको देखना होगा एक बार, तो डिटेल में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, बिल्कुल। और अगर आपको इसको फिल करना है तो आप डेट भी याद रखिए कि 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 15 मई तक ये चलेगा। इसके बीच में सारी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्रियां, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें अगर आपके पास हो तो काफी अच्छी एक वैकेंसी आपके सामने आई हुई। एग्जैक्टली तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप जो है वो एक बार फिल करने से पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल में देख लें, और डिटेल में देखने के साथ साथ आप जो है वो इसकी डेट्स जो है फाइनल वो जरूर याद रखें। सर एक बार मैं चाहूंगा एक बार हाईलाइट कर दें सर आप इसको। अगर डेट की बात की जाए तो फॉर्म जो सबमिट करने का डेट है वो 20 अप्रैल होने वाला है। ये स्टार्टिंग डेट है 20 अप्रैल। डेट जो इन्होंने कहा है, चाहे सबमिशन का हो चाहे पेमेंट का हो, दैट इज द 15 मई।
ठीक है, ये आपके पास रहने वाला है लगभग 25 दिन अराउंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज ऑल about this information of the various vacancies from the IIT पटना। एंड दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव जो आपकी वैकेंसीज आती हैं, इनकी अपकमिंग जो भी वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल्स जानने के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ बने रहिए। टिल देन मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।